दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संस्था लोकतंत्र पर बोझ बन गई है और इसकी भूमिका केवल गैर राजक दलों को सरकारों के कामकाज में बाधा डालना रह गई है। आबकारी नीति मामले में जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव के कारण दिल्ली में नौकरशाह परेशान है। उन्होंने कहा कि इससे वह दुखी है। उन्होंने अफसोस जताया कि विभिन्न स्तरों पर शासन में विभाजन के कारण सार्वजनिक सेवाएं और कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं तथा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में उपराज्यपाल कार्यालय और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच शासन संबंधी कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। आप के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के कारण उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच टकराव है। केंद्र सरकार ने चुनी हुई सरकार के अधिकार छीन लिए हैं। अब लोकतंत्र की हत्या होती है तो सभी पक्ष प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि सरकार के अधिकारी भी त्रस्त हैं और मुझे उनके लिए दुख है। सिसोदिया ने कहा कि नौकरशाह लोगों के कल्याण के लिए काम करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ऊपरी स्तर पर से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने फैसला दिया है कि निर्वाचित सरकार के पास निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे निर्वाचित सरकार के अधिकारों को छीनने के लिए संसद के माध्यम से कानून लेकर आए। मैं इसे लोकतंत्र की हत्या कहता हूं। पिछले साल फरवरी में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सिसोदिया ने कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पद को समाप्त कर देना चाहिए। हमें राज्यपाल की क्या आवश्यकता है? निर्वाचित सरकार को शपथ दिलाने के लिए यह काम अन्य संस्थाएं भी कर सकती हैं। सरकारों को गिराने के अलावा उनका क्या काम है? इसके अलावा वे क्या कर रहे हैं? सिसोदिया ने कहा कि राज्यपाल एक संस्था के रूप में इस देश में बोझ बन गए हैं। वे निर्वाचित सरकार के कामकाज में बाधा डालने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा न केवल दिल्ली में है बल्कि पश्चिम बंगाल, केरल जैसे अन्य राज्यों में भी समस्याएं पैदा कर रहा है।